ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 अगस्त 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उनकी आश पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं है, आत्मा ही आती है। ये भी ड्रामा में नोंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। ये तुम बच्चे सिद्ध करके समझा सकते हो। गीत सुना मरना तेरी गली में। ओम शांति। ये भी गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो, तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इस ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है, कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता, इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर से नई दुनिया में आएंगे, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सत्युग का वर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब उनको कहते हैं राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाते समय कहते हैं राम नाम सत्य है। ये भगवान को ही कहते हैं, राम नाम सत्य है, अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम कहकर सिमरते हैं। ये राम नाम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है। तुम बच्चों को बाप समझाते कि कोई भी आवाज नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। बाहर का कोई भी आवाज नहीं करना है, अंदर से मन से बाबा को याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर ये दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला, राम माला नहीं कहते, रुद्रमाला शिव है ना, तो शिव बाबा की माला गाई हुई है, राम माला नहीं होती है। भले राम राम कह के उसको वो करते हैं, जपते हैं, ओम नमः शिवाय करते, कोई राम राम करते हैं, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कोई कुछ अलग अलग मंत्र बोलते हैं, लेकिन माला रुद्र माला कही जाती है। तुम रुद्र माला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल्प पहले मौफिक, दूसरा कोई सत्संग नहीं जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। बाप से तो ज़रूर वर्षा मिलेगा ना। बाप कौन कहता है? आत्मा कहती है। आत्मा में ही बुद्धि है ना, बुद्धि समझती है फिर कहती है। पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। मुख क्या है? कर्मेंद्रिय। तो पहले मन में वो बात आई बाबा के लिए, इसलिए फिर मुख से बाबा का। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। इस अंतिम जन्म में गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता, तो पिता सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। ये बातें बहुत अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझानी है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है ना। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखिर भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकते ना, वो तो साकार है, जन्म लेने वाला है ना। बाबा कहते मनुष्य तो बहुत भोले होते हैं,
क्या देते हैं, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, है ना, परमात्मा सर्वव्यापी है, सबके अंदर भगवान है। बाप तो अपने घर में ही रहता है और कहाँ रहेगा। फिर बाबा ने कहा, अब बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं ना, समझो कोई अपने बाप के पितर को खिलाते हैं तो आत्मा कहेगी कि मैं इनमें आया हुआ हूँ, मैंने इसमें प्रवेश किया हुआ है, कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है। पितृ कहते हैं ना, श्राद्ध होता है ना उनका, जो आत्माएं चली गई होती है अपने घर परिवार वाले रिश्ते में जो, तो उनके नाम से फिर श्राद्ध करते हैं। तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसी का स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, जब वो जिंदी थी तो वायदा किया था कि मैं हीरे की अंगूठी पहनाऊंगा, तो फिर उसने शरीर छोड़ दिया। वो आत्मा माना श्राद्ध किया, श्राद्ध में आत्मा को बुलाया, उस तिथि रखते हैं ना, कुछ कुछ जैसे होता है, ये वाली तिथि उसकी है, तो आज उसका श्राद्ध होगा, तो फिर ब्राह्मण को बुलाएंगे और उस आत्मा को बोलेंगे कि हाँ इसमें आप आओ और ये भोजन स्वीकार करो, मैंने आपसे वायदा किया था आपको हीरे की अंगूठी पहनाऊंगा। तो फिर लाके वो अंगूठी उस ब्राह्मण को पहना देते हैं, है ना, कि हम वो आत्मा को, स्त्री को मिल गई करके। तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को ना, शरीर थोड़ी आएगा। ये रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया उनको भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म वतन में वो आत्मा आती है। ये है बिल्कुल नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति समझ ना जाए तब तक मनुष्य को संशय पड़ता है कि ये क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितर को भोग लगाते हैं। गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया, अब वो कहाँ है ये समझ नहीं सकते। तुम जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापन किया हुआ है वो सब यहाँ है। जैसे बाबा कहते हैं मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, ये तो पतित पावन है। पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है, परंतु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमो में आना ही है। इस समय सभी आत्माएं कब्र दाखिल हैं। बाबा तो है ही पतित पावन, वो कभी कब्र दाखिल नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन, पावन बनाने वाला। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। वो तो आते हैं अपने अपने धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सारा सिलसिला वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वो कोई पतित को पावन नहीं बनाते हैं। नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला एक वही है। ये तुम समझते हो बरोबर। इस समय सारी दुनिया जड़ जड़ीभूत है। बनेन ट्री का मिसाल देते, बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी टाल टालियाँ सारी खड़ी हैं। ये भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है उनकी जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है। बीज हो तो फिर से स्थापन करे ना। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापना करता हूँ, स्थापना कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाप के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वो प्राय लोप हो गया है। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंच ते ऊंच था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है।
काम चिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है परमपिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। फिर बाबा ने सोने का मिसाल दिया। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सभी का मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। अब देखो, नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया, समझा अच्छी खाद मिलेगी। झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता है तो उसमें भी राख डालते हैं। अभी इस सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी, इतने सारे मौतें होंगी, इतने शरीर जलेंगे, दबेंगे, सड़ेंगे, क्या क्या होगा, इतनी राख मिलेगी। कितनी बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते हैं तो उन्हों की राख ऐसे नहीं डालते हैं। सबसे उत्तम है सन्यासी। अभी तो कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज आदि देगी। वो सारी फिर जो भी बाबा ने कहा कि शरीर सभी यहाँ स्वाहा हो जाएंगे, इनकी फिर सारी खाद बनेगी, क्योंकि ये तो ज़मीन के अंदर दब जाएंगे ना सारी चीज़ें। चाहे मार काट होंगी तो भी, बम विस्फोट होंगे तो भी, मतलब सॉरी वो तो उधर का वो होगा, परंतु अपने भारत के अंदर जो मार काट होंगी वो भी उथल पाथल प्रकृति का होगा सारा, है ना। धरती कंप होंगी, वो सारा कुछ जो भी होगा कचरा पट्टी अंदर दब जाएगा, शरीर भी सब स्वाहा हो जाएंगे। फिर बाबा कहते क्यों नहीं वो सारा वो खाद का काम करेंगे ना, सब जो मिट्टी के अंदर दब गया चला गया, फिर ये धरती फिर से उपजाऊ बनेगी, फर्स्ट क्लास हो जाएंगी मिट्टी, फिर फर्स्ट क्लास अनाज देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज होते हैं। इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, सूबी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी जिसमें इतने सुंदर अच्छे फल होंगे, और वो भी कोई जूसर मिक्सर मशीनें नहीं लगानी पड़ेंगी। हाँ, ऐसे फल होंगे रसदार, जो एक फल तोड़ा और जरा सा उसमें वो किया और इतना रस निकलेगा कि आपको जूस बनाना निकालना नहीं पड़ेगा, है ना। इतना आनंद आए, और मिठास भी उतनी होगी। हाँ, किसी कृत्रिम उससे नहीं पकाने पड़ेंगे, नेचुरल पकेंगे, नेचुरल खाएंगे। बाबा ने कहा तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को। वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी नई दुनिया के लिए। खाद पड़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ का सूबी रस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। बच्चों को ने साक्षात्कार किया है, सूबी रस पीकर आते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो ना सके, ऊपर थोड़ी कोई बगीचा है, जहाँ मिट्टी ज़मीन ही नहीं, वहाँ बगीचा कहाँ से होगा, है ना। ज़रूर वैकुंठ में गए होंगे। वास्तव में बाबा ऊपर उन्हों को यहाँ का ही दृश्य, सतयुगी दृश्य दिखाता है। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार होगा। ये तो पहले गौशाला बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया है, फिर कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे, समझाने वाला टीचर ज़रूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, ये तुम्हारा बाबा है, ये दादा है, ये बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे। इतना ज़रूर समझाना है कि बाप आया हुआ है, ये ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव भी हैं, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। ज़रूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, ज़रूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये है हमारी एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता की ये करत न लागी वार, गुरु ग्रंथ साहब में स्पष्ट लिखा हुआ है। मनुष्य से देवता के मानव से जिन मानस से देवता, मानस से देवता बने, करत न लागी वार, है ना। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार।
देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय हो जाते हैं। तो बाप कहते मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, कितने ढेर सिकिलदे बच्चे हैं। देखो कितना बच्चा किसी का बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर मिलेगा, बाप को कितनी खुशी होगी। ये बाप भी कहते हैं लाडले सिकिलदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे तुम बिछुड़ गए थे। एक कोई बताया बाढ़ में बह गया था कोई 9 साल का बच्चा, और कहाँ से कितने साल के बाद वो 9 की 11 साल के बाद आया, 7 साल का या 8 साल का बच्चा कहीं बह गया था बाढ़ में, और फिर कहीं नहीं, वो बाढ़ थोड़ा कम हो गया पानी, तो कहीं पानी ने फेंक दिया होगा साइड में, कहीं जिंदा रह गया वो, और कहाँ कहाँ फिर उसको पता नहीं था, तब छोटा था। 9 साल के बाद आया, और फिर उसको याद आया कि कोई गांव है वहाँ पे, फिर उसको लेके आए। कितना रो रहे थे परिवार, खुशी भी उतनी हो रही थी, और उतना ही बड़े समय से बिछड़े हुए जब मिलते तो कितना प्यार आता है, और प्यार में रोना भी आता है, मतलब ऐसा। अब फिर आकर मिले हो तो बेहद का वर्षा लेने के लिए। डीटी वर्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है, ये है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाया हूँ, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है, मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाए या फारगती दे दे तो गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप को कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच माथे पर चढ़ाते हैं, पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को माथे पर चढ़ाते हैं, तो कितना खुशी में रहना चाहिए। और श्रीमत पर चलना चाहिए, एक की श्रीमत पर चलना है, अपनी मनमत पर चला तो ये मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। बाबा पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे। बाबा भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, आप समान सुदर्शन चक्रधारी बनाना है। शिव बाबा के आगे ले आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितनों को आप समान बनाया है। कितने मज़े की बातें हैं ना। तुम भी समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल भी नहीं समझ सकेगा कि ये कोई मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। हाँ, एकदम नयों को थोड़ी समझ में आएगा कि देवता बनते यहाँ आके पढ़ें। तो कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती। पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो कि बेहद के बाप को जानते हो। कहते हैं हाँ, वो मेरे में भी है, सर्वव्यापी है, फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं है। जब बाप कहते हो तो बाप तुम्हारे में व मेरे में कैसे हो सकता है। बाप से तो वर्षा लिया जाता है, तो पहले अलिफ पर समझाओ। बाबा कहते हैं मेरे सिकिलदे बच्चे, ऐसे कोई साधु संत सन्यासी कह ना सके। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकिलदे बच्चे हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं। स्वर्ग में जाना है ज़रूर, फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, आवाज़ नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। कोई मुख से आवाज़ें नहीं लगानी है, लेकिन अंदर ही अंदर बाबा की याद में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, देहाभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव।
जो बच्चे इस एक जन्म में देहाभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो, और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते। कितने बाबा ने टाइटल दिए। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर हम स्वमान में टिकते हैं तो ऑटोमेटिकली सम्मान सबसे बड़ा तो बाबा के द्वारा मिलता है और दुनिया के द्वारा भी ऑटोमेटिकली। स्लोगन है, हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है, तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मोए मर गई दुनिया। और गीत क्या सुना, मरना तेरी गले में। ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।